हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल डीआर माई पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जो आपका होता है धातु एवं अधातु। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए जिसके हमने ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। ठीक है, तो आपका जो पीरियडिक टेबल होता है वहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होता है वो होता है आपके धातु। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिथियम, तो लिथियम हो जाएगा एक धात्विक तत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मुद्रा मिश्र धातु कौन सी है। तो जो आपकी मुद्रा बनती है वहाँ पर कौन सी मिश्र धातु यूज की जाती है, तो आपकी यूज की जाती है कौन सी, कापर 95%, SN 4% और फास्फोरस आपका 1%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि लाल दवा का अणुसूत्र क्या होता है। तो लाल दवा को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और जो इसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मैट मुख्यतः होता है। ठीक है, तो मैट क्या होता है आपका Cu2S होता है और FeS होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सी, जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया कि फफोलेदार कापर, तो जो कापर होता है जिसमें आपकी 2% की अशुद्धि होती है लगभग, वो होता है फफोलेदार कापर। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोजन डाइसल्फेट से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है, इससे SO2 कार्य करती है। ठीक है, तो SO2 जो कार्य करती है वो आपका ऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्रायोलाइट का सूत्र बताइए। ठीक है, तो क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है Na3Al F6। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आपका लोहा होता है, जिंक होता है और मैग्नीशियम होता है, ये धातुएं अम्ल से क्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, बट जो आपका कापर होता है वो नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पीतल क्या है। ठीक है, तो पीतल एक आपकी जो मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर राइट। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है भर्जन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु आपकी Ag है और Ag किसका सिंबल है, ये आपका चांदी का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एंटीमनी, एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी आपकी एक उपधातु है। ठीक है, क्या है, उपधातु है। उसके बाद पूछा गया कि अमलगम होते हैं, तो अमलगम जो होता है वो आपका यौगिक होता है। तो अमलगम क्या होता है, यहाँ पर आपके 2 तत्व मिलाए जाते हैं तब आपका अमलगम बनता है। ठीक है, तो वो यौगिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन निकालती है। ठीक है, तो आपका जो पोटेशियम होता है वो आपको ठंडे जल से रिएक्ट करती है, तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फफोलेदार तांबे में कॉपर का प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 98% होता है वो आपका कॉपर होता है और 2% जो होता है वो आपकी अशुद्धि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र या फिर जिसको कॉपर ग्लांस भी बोलते हैं, तो यहाँ पे होता है Cu2S। ठीक है, Cu2S हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये यहाँ पर इसके विलयन से आपका जो कॉपर है वो Ag को विस्थापित कर देता है और इसलिए क्या होता है, ये आपका एक विस्थापन अपक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जो फ्राइंग पैन होता है जो आप घरों में यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे वहाँ पर उसकी जंग नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह अयौगिक जल विलेय है। ठीक है, जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तत्व आपका कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और या तो आपका जो है कैल्शियम जो है जल में विलेय भी है।
तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत होती है क्योंकि, ठीक। तो आपका जो जिंक होता है वो टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए आपको जो खाद्य के डिब्बे होते हैं उस पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। जो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि तांबे का अयस्क बताइए, ठीक है। तो तांबे का जो अयस्क होता है वो होता है आपका Cu2S, ठीक है। ये होता है कॉपर ग्लास। देखो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारे पूरे के पूरे अयस्क थे, पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो अयस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉपर पायराइड का सूत्र, ठीक है। तो कॉपर पायराइड का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कॉपर पायराइड। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके पतले तार बनाए जाते हैं, तो आपका होता है तन्यता, ठीक है। क्या होता है? तन्यता होता है, जिसके कारण इसके पतले तार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि HGS का निष्कर्षण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट। HGS को गर्म कर मर्क्यूरस ऑक्साइड प्राप्त कर और अधिक गर्म करने पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होती है? तो आपका जो होता है जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक अमलगम जो होता है वो आपका मरकरी मिश्र धातु से बनी होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सामान्यतः जो आधातु होते हैं विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ठीक है, तो जो आपका ग्रेफाइट होता है ये आपका एक विद्युत का चालक होता है, और यहाँ पर ये जो आपके हैं ये आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग के लिए लाया जाने वाला यह पदार्थ क्या होता है? जो आपके तार होते हैं वहाँ पर एक विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा होता है, वो क्या होता है? तो वो आपका होता है PVC, ठीक है। PVC क्या होता है? ये आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आप याद कर लें, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपका होता है पारा, और जो पारा का फॉर्मूला होता है, जो आपका प्रतीक होता है वो होता है Hg, ठीक है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रगलन के लिए Cu अयस्क में सिलिका हटाता है, तो आपका जो होता है Fe2O3, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेमाटाइट। क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। ये आपका आयरन का अयस्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसे बोलते हैं हेमाटाइट। ये आपका जो होता है प्रगलन के लिए आपका Cu अयस्क से सिलिका हटाता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लें। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉपर के प्रगलन में बेसेमर प्रवर्तक का अस्तर होता है, तो जो आपका चूना का बना होता है बेसेमर प्रवर्तक का अस्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट किया, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा इस चैप्टर के जो आपके शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर आपको इसी तरीके के वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।